दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 420 कम करने पर अनुपात 70:11 हो जाता है। तो दो संख्या के अंतर ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 29:20। ठीक है, जब उनमें से दोनों से 420 कम किया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 70:11 रहता है। तो 70:11 लिख लिया। ठीक है, अब ये अनुपात जब होता है जब दोनों संख्याओं से 420 कम करते हैं। ठीक है, यानी कि 420 प्रथम संख्या से भी कम किया जाए और 420 इससे कम किया जाए तो ये रेशियो जो होता है 70:11 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल यहाँ नहीं चल रहा है। ठीक है, उसका तरीका ये होता है जो ऊपर अंतर चल रहा है, जैसे यहाँ अंतर कितने का चल रहा है, तो आप बोलोगे 9 का, तो इसमें तो कर दो 9 से गुणा। ठीक है, और इसमें अंतर कितना चल रहा है, इसमें चल रहा है 6 का, तो 6 से कर दो इसमें गुणा। ठीक है, ऐसे करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि दोनों साइड का जो डिफरेंस वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 29 × 6 हो जाएगा 4, यानी कि 174, और 20 × 6 हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 9 6 15, 153। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 99 इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों साइड का डिफरेंस बराबर होगा। कोई भी एक चेक कर लो, जैसे यहाँ अंतर कितने का चल रहा है। देखिए यहाँ अंतर चल रहा है आपका 10 से 9 गया 1, और 11 से 9 गया 2। तो इस 21 का मान कितना क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 420। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना चल रहा है, तो 21 दूनी होते हैं 42, यानी कि 20 गुना चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका 20 गुना कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं की डिफरेंस कितना चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना चल रहा है दोनों संख्याओं के बीच में, तो पहली संख्या तो 174 है, दूसरी है 120। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना चल रहा होगा, वो चल रहा होगा देखो 4, और 7 से 2 गया 5, यानी कि डिफरेंस कितना चल रहा है, 54 का चल रहा है। ठीक है, बट आंसर कितना आएगा आपका, इस 20 की गुणा कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 1080। आंसर इज 1080। ठीक है, चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपका। ठीक है, वीडियो क्वेश्चंस को एक बार पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करें एक बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया हमसे कि 86,700 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसा मिलता है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जो जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पर, तो यहाँ ए बी और सी 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो दे रखा है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे भाई 100 पैसे होते हैं। बी को कितने मिलते हैं, 90 पैसे मिलते हैं। ठीक है, जबकि बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले क्या हो गया, प्रत्येक रुपए के बदले सी को मिलते हैं 110 पैसे मिलते हैं, ये कुछ बोला गया था। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, चलिए भाई बी का हिस्सा निकालना है, तो इससे तो ये कट गया आपके। ठीक है, तो अगर इनका रेशियो बनाना चाहें तो रेशियो क्या निकल के आएगा इसका, भाई पहले इसकी गुणा करो, 10 × 10 कितना हुआ 100, 10 × 9 कितना हुआ 90, 9 × 11 कितना हुआ 99, यानी ये ए बी सी का हिस्सा निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इन सभी का टोटल, क्योंकि आपको देखो टोटल धनराशि दे रखी है तो यहाँ भी दे रखा होगा, सीधी बात है। ठीक है, इसका ठीक है, अब आपको किसका हिस्सा पूछा गया है, बी का पूछा गया है, 90 वाला हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, तो बी का हिस्सा निकालने का तरीका हो जाएगा आपका, देखो 90 बटे टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 190। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 9 9 18 का 8, 1 और 1 2,
ठीक है, बट दे कितना रखा था मैं टोटल रुपये, वो दे रखा था 86700। ठीक है, ये तो दे रखा है इसका। अब काटना स्टार्ट कर दो उसको, 17 से कटेगा, 17 से तो कट जाएगा, देखो 17 से कटेगा 17 बार, ये 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 0 0, और ये कटेगा 3 बार, 17 51 0 0, 9 तिया 27, यानी आंसर कितना निकल के आया इसका आंसर 27,000 रुपये। योर आंसर इज 2700, यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3। ठीक है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है 1:2। सी और डी का अनुपात दे रखा है 3:4, और हमें दे रखा है कि ए और डी के हिस्से को अंतर दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि उनका टोटल योगफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं कि जब आपको ए बी बी सी सी डी का अनुपात दे रखा हो तो ए बी सी डी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2 तिया 6, यानी ए का मान कितना आ गया 6, 3 दूनी 6 चौक 24, ये किसका मान हो जाएगा आपका डी का, यानी ए और डी का मान कितना निकाल लिया आपने 6 और 24। ठीक, अब आते हैं बी का मान कैसे निकालते हैं। देखिए बी यहाँ पर है, तो बी की गुणा यहाँ से करो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये हो गया बी का मान। ठीक है, अब देखो सी ऐसे गया, तो 3 दूनी 6, 6 दिया 18, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, अब ये शायद 3 से कट रहा हो, काट लो इसको, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 8 24, तो अनुपात कितना बन के आया इसका ठीक है, तो अनुपात आया निकल के, वो आया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है, इसे 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 8 24, यहाँ रेशियो आगे निकल के 2:3 इतना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि ए और डी के हिस्सों में अंतर दे रखा है, तो ए और डी का अंतर कितना चल रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 का चल रहा है। इस 6 का मान दे कितने रखा है 648, तो 6 एकम 6 और 6 8 48, यानी कि 108 गुना चल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया टोटल राशि कितनी है। ठीक है, तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 8 19, टोटल धनराशि कितनी हो रही है आपकी, हो रही 19। ठीक है, जब 19 की गुणा आप करेंगे 108 में, तो 9 8 72। ठीक है, जल्दी करने तरीका देखेंगे, देखिए उसको, वही यहाँ पर न्यू डिजिट क्या हो रही है, यहाँ हो रही है 9, यहाँ हो रही है 8, 9 8 72, यहाँ 2 किस में आ रहा है, तो 2 इसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2052 रुपीज़, यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं, तो x + 7 और x - 2 के बीच का माध्य अनुपातिक कितना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, समानुपातिक क्या होता है, समानुपातिक होता है यदि 4 संख्याएं a b c d अगर समानुपातिक है, तो इसका मतलब ये होता है कि a/b का मान जो हो जाएगा वो c/d के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संख्याएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, तो इसी
का प्रयोग करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि जब 2, 3, 30, 35 यानी कि 2 और 3 का अनुपात और 30 और 35 का जो अनुपात बराबर हो जाएगा तो उन्हें बोलेंगे समानुपातिक। ठीक है, तो x बोलने को बोला तो हम लिख लेते हैं इसको कि अगर हम 2 में x जोड़ें बटे 3 में भी x जोड़ें और 30 में भी x जोड़ें और 35 में भी x जोड़ें तो ये क्या हो जाती है, समानुपातिक हो जाती है। ठीक है, बेसिक तरीका क्या रहेगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, लेकिन क्वेश्चन काम नहीं चलेगा आपका। हमें तो करना है जल्दी से। जल्दी का तरीका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ अंतर कितना चल रहा है 1 का, यहाँ अंतर कितना चल रहा है 5 का, बराबर कब होगा जब हम इसमें भी किससे गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें। ठीक है, तो क्या करना है आपको, केवल इससे गुणा कर दो, ऊपर वाले से गुणा करो केवल इससे और कुछ नहीं। तो 5 दूनी 10 प्लस 5x बराबर 30 प्लस x। ठीक है, x को इधर ले आइए तो 4x का मान कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर आ गई 5 निकल के, यानी कि जो घटाया गया था वो उसकी वैल्यू क्या थी 5। ठीक, अब आपसे बोला गया है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो मीन प्रोपोर्शन वो होता है, अगर आपसे 2 संख्या को पूछेगा, ठीक है, तो पहले यहाँ x का मान रखा दो यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें x का मान लगाते हैं 5, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 12, और ये कितना बन जाएगा 5 से 2 गया 3। ठीक है, तो 12 और 3 का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी 12 3 36। सो आंसर कितना आएगा इसका 6, आंसर इज 6 इसका। ठीक है, तो 2 संख्याओं का जो मध्य अनुपात होता है वो होता है, जैसे हम लिख देता हूँ मैं इसको, अगर आपसे a और b का मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो ये होता है रूट के अंदर a गुणा b। ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6 इसका आंसर। ठीक है, तो इसी क्रम का एक और क्वेश्चन है, वो करके दिखाइए, करिए इस क्वेश्चन को। यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से घटाया जाता है तो इस क्रम से प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, तो x + 4 और 3x + 1 का मध्य अनुपाती कितना होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको जैसे क्वेश्चन कहा गया अभी। ठीक है, घटाने को बोला है तो घटा देंगे, जोड़ने को बोला है जोड़ लेंगे। 23 बटे 39 जो है वो 32 बटे 56 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसमें x जुड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं इसको हम। यहाँ पर x घटाया जाए तो इससे भी x घटा लो, किसी x से जोड़ लो, हमने इसी में इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अंतर कितना चल रहा होगा यहाँ पे, तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से घटाओ इसको, 9 से 3 गया 6, 3 से 2 गया 1, और यहाँ अंतर कितना चल रहा है आपका 6 से 2 गया 4, 5 से 3 गया 2, ये तो चल रहा होगा। अब दोनों सेट का डिफरेंस इक्वल करना है। ठीक है, तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई तो इसमें मारो, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें मारो। ठीक है, तो 23 दिया हो जाएगा 69, यहाँ लिख रहे हैं इसको, -3x बराबर 32 दूनी 64 -2x, ये तो जाएगा। तो -3x + 2x या -3x, इसको उधर पहुंचा दो तो ये जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 से 4 गया 5, 5 ही निकल के आएगी, तो x हो गया आपका 5। ठीक है, अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य अनुपाती बोला गया है। ठीक है, तो x + 4 और इसका मध्य अनुपाती कितना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा अभी 5 + 4 यानी कि 9, और 5 दिए 15 और 1 16। ठीक है, तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 9 × 16 या 3 × 4, यानी कि आंसर इज 12। यही पूछा गया था, 12 इसका आंसर। ठीक है, चलिए, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा बच्चों लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। आ, 70,200 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि A को B + C का 4/5 मिलता है, यानी A अनुपात
बी प्लस सी जो दे रखा है वो दे रखा है 4:5 और बी अनुपात ए प्लस सी जो दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 2:11। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं ट्राई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके लिए करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। चलिए ऊपर अगर सबको जोड़े तो हमें कितना मिल रहा है 4 और 5 9 और नीचे कितना मिल रहा है, मिल रहा है 11 और 2 13, ये तो मिल रहा है। जबकि बराबर होना चाहिए भाई, यही तो कहोगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसमें कर देंगे हम 13 से गुणा और यहाँ कर देंगे हम 9 से गुणा ये तो जाएगा। चलिए तो ए बी सी के मान आप देखो निकल के आ गए, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 13 चौक 52, बी का मान कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। अब सी कैसे निकलेगा, अब आप देखोगे कि इनका मान कितना आ रहा है 13 में 17 हो रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का मान 117 आ रहा है, ठीक है। तो सी का मान कितना हो जाएगा देखो 8 और 2 10 का 0 1 1 और 5 6 और 1 7। तो सी कितना हो जाएगा माइनस कर दो तो जाएगा ये हो जाएगा 7, ठीक है। और 11 7 गया 4, ठीक है। तो रेशो कितना बना 52:18:47, ठीक है। चलिए भाई अब जैसा कहा जाए वैसा कर लो उसको। चलिए भाई क्या करते हैं अब, ठीक है। अब 117 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 70,200 रुपये, ठीक है। अब ये किससे कट रहा होगा, क्या हुआ 117 की वैल्यू है वो है 70,200, 13 से काटो इसे, 13 में 17 13 5 65 5 13 चौक 52 0 0। तो 9 से कटेगा ये 600 बार, ठीक है। कितना गुना आ गया ये 600 गुना हो गया। तो सी की वैल्यू पूछिए, तो सी का भी कितना करना पड़ेगा आपको 600 गुना करना पड़ेगा। तो 0 0 6 7 42 का 2 4 6 24 और 4 28 यानी 28,200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप ए बी सी को बराबर कर लो और जैसा आपसे कहा जाए वैसे कर लो। सो आंसर कितना हो जाएगा इसका 28,200 रुपये। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अनुपात और परसेंटेज का एक मिक्स फॉर्मेट है, ठीक है। एक बार खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें और फिर कराते हैं इसको एक क्विक सॉल्यूशन इसका, ठीक है। चलिए करिए तब तक, ठीक है। हमें दे रखा है कि ए बी सी के व्यय का अनुपात 16 12 9 है, ठीक है। यदि वे अपनी आय का 20% 25% 16% बचाते हैं, तो 3 लोग यहाँ दे रखे हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक है। बी इसके बाद हमसे क्या बोला गया था इसका, ठीक है। ए अपनी आय का 20% बचाता है, 20% मान कितना होता है 1/5, ठीक है। हम डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं उसको, ये किसकी थी, ये बचत का दे रखा था, ठीक है। बी कितना करता है 25% यानी कि 1/4 करता होगा, ठीक है। और सी करता है 40%, 40 मतलब कितने जाएगा 2/5, ठीक है। ये तो जाएगा इसका। अब इनकी व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा था 16 12 और 9, ठीक है।
अब इन दोनों का प्रयोग करके आपको किसका मान निकालना है, आपको इनकी आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं इसको आय का अनुपात, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आय 5 है, 1 बचा रहा है, यानी कि 4 खर्च कर रहा होगा, और इस 4 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16, यानी कितना गुना दे रखा है 4, तो 4 पंजे 20, ये तो जाएगा। उसी प्रकार से 4 अगर आय है किसी व्यक्ति की, हमने मान ली 1 खर्च कर दिया, 3 बचा रहा होगा, 3 का मान कितना दे रखा है 12, यानी कि ये भी 4 गुना, तो 4 चौक 16। 5 में से 5 अगर आय है खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा, ठीक है 2 बचत कर, तो खर्च कितना कर रहा होगा 3 का मान कितना दे रखा है 9, यानी 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल के आया हमारा 20:16:15। ठीक है, टोटल कितना मिल रहा होगा भाई, 6 और 5 11 का 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 और 16 और 15 कितना हो, 31 और 51, कितना टोटल राशि कितनी होगी आपके पास 51 हो गई। ठीक है, अब आपसे ये पूछा कि तीनों के व्यक्ति क्या है, ज्ञात कर दो भाई। ठीक है, तो 51 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे इसका मान दे रखा है हमें 35,700 रुपये। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना चल रहा है बाबू, तो ये चल रहा होगा इसका कितना गुना 700 गुना चल रहा है, देखो 7 कम 7 मुझे 35। अब कुछ नहीं करना, इसमें भी 700 से गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई 7 दूनी 14,000। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी 700 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 7 6 42 का 2 4 7 7 4 11। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा भाई, ए कितना कमा रहा है 14,000 रुपये, बी कर रहा है 11,010 रुपये, और सी का अपने आप निकलेगा 10,500 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चन करने का क्विक सॉल्यूशन। इसका ना हमने कोई मेथड यूज़ किया, ना ही हमने कोई फॉर्मूला यूज़ किया, बस कुछ कंसेप्ट का ध्यान रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को हमें कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि जो है वो है 6:5। ठीक है, कितनी दे रखी है 6:5, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात कितना है वो दे रखा है 4:3। ठीक है, तो पूछा गया आपसे पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये थी हमारी कुल, ठीक है, और ये थी आपकी प्रत्येक। ठीक है, अब क्या निकालना है, संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो संख्या कैसे निकलेगी, जब हम कुल वितरित धनराशि में से प्रत्येक पुरुष या महिला की धनराशि का भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6/4, ये जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अब इसका रेशियो बना लो इसका, बस यही इसका आंसर था। तो रेशियो कैसे बनेगा इसका, वही पहले इसकी गुणा करते हैं, 6 तिया 18, 4 पंजे 20, ये रेशियो निकल के आएगा। कटने बाद कितना हो जाएगा 9:10, आंसर इज 9:10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करिए। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ यूज़ करेंगे डबल क्रॉस मेथड। ठीक है, अब डबल क्रॉस मेथड होता क्या है वो देखिए। तो आय का अनुपात क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5:7। ठीक है, उसके बाद
व्यय का अनुपात अगर बनाना चाहें तो हम क्या बनेगा, ठीक है। देखिए भाई 66 सही 2/3% का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, वो 2/3 होती है इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो ए का व्यय हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि ए पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा ए का व्यय, और ये व्यय किसका हो जाएगा 3 का, बी का व्यय हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा था इसमें, अब इनकी बचत दे रखी है, बचत दे रखी है, ये करता है 4000 रुपये और ये करता है 5000 रुपये। अब पे यहाँ पे यूज़ करना है डबल क्रॉस मेथड करने का तरीका क्या रहेगा, देखो डबल क्रॉस क्या होता है, एक क्रॉस यहाँ लगेगा और एक क्रॉस यहाँ लगेगा, इसे बोलते हैं डबल क्रॉस, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, ठीक है। उसी तरह से नीचे 5 दूनी 10,000 और ये जाएगा 3 चौक 12,000, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, इनके यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा होगा, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा होगा 2000, ठीक है। तो क्या कर देना है, इस 1 का मान कितना कर देना है बराबर इसी के, यानी 1 का मान किसका हो गया 2000 के बराबर रख दिया इसका, ठीक है। जो यहाँ पे निकल के आया था डिफरेंस इसका, ठीक है, ये कर देना इसके बराबर, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2000, तो ए और बी की कुल आय पूछी है, तो ए और बी कितना कमा रहे हैं 7 और 5 12, तो ए प्लस बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, तो 12 गुणा ये जो निकाला था आपने 2000, इसकी गुणा कर लेंगे यानी कि 24,000 रुपये। योर आंसर इज 24,000 रुपीज़, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए वहाँ यूज़ करिए डबल क्रॉस मेथड, ठीक है, आराम से क्वेश्चन निकलेगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो, ठीक है, आंसर करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको रेशो बनाना पड़ा था, यहाँ रेशो दे रखा है। चलिए करने का तरीका वही रहेगा आपका कि 2 व्यक्तियों ए और बी की आय का अनुपात या 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, ठीक है। उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ये क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये बचाते हों तो उनकी आय अलग ज्ञात करो। तो वही क्रॉस लगा लो, 9 तिया 27, 5 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 × 9 9 बतक 2 7 62, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13,000 रुपये, ठीक है। भाई 0 0 5 6 30 का 0 3 3 13, ठीक है। यहाँ अंतर कितना आ रहा होगा भाई, ऊपर जो डबल क्रॉस खा उसका हम अंतर बराबर कर देंगे। यहाँ अंतर कितना चल रहा होगा भाई, तो आप बोलोगे 3,3200 अंतर हो जाएगा, और यहाँ कितना चल रहा अंतर 2 का, तो यही 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 बराबर कर देंगे आपके 3200 के। तो कितना गुना चल रहा है, ये चल रहा है 1600 गुना चल रहा है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कहा गया था वो कर दो उसको, ठीक है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी भाई, गुणा करेंगे 5 गुणा 1600 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 8,000 रुपये। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा बस इसका। देखो पूरा करने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है आपको करने की, किसी एक का निकाल लो वैल्यू, अगर सेम मिल नहीं तो बात अलग है, अदरवाइज मैच करा दो, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर 8,000 रुपये, और दूसरे कितना आएगा, दूसरा निकालना है तो देखो इसमें गुणा कर दो भाई, 3 गुणा 1600 कितना हो जाएगा 4800 निकल के आएगा, ठीक है। यही निकल के आया था इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी कि पहला व्यक्ति कमाता है 8,000 रुपये, दूसरा कमाता है 4800 रुपये। चलिए ठीक है, ये हमारी ऑफलाइन एकेडमी है, द्रोणाचार्य एजू अकेडमी कानपुर में, ठीक है, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस का लेवल आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का मेथड आपको सही लगा होगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा या कोई भी नया क्वेश्चन आप समझना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। मैं आपको एक उसका यूनिक सोल्यूशन दूंगा पूरा, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।